हाय गाइस, हाउ आर यू। एम्प्लॉय प्रोटेक्शन टॉपिक है आज का हमारा। हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी का ये थर्ड टॉपिक है और चैप्टर नंबर 6 है ये एम्प्लॉय प्रोटेक्शन। तो इसमें मुख्तलिफ जो मुल्क होते हैं, हर मुल्क ने अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए होते हैं, लेजिस्लेशन पास किए होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एम्प्लॉयर से, ताकि एम्प्लॉयर जो है वो जो आपको जॉब दे रहे हैं वो अनफेयर ट्रीटमेंट ना करें एम्प्लॉयज़ के साथ। तो इसके लिए डिफरेंट लेजिस्लेशन होते हैं जो कि जिसमें एम्प्लॉयज़ की अनफेयर डिसमिसल होती है, उनको जॉब से निकालना होता है, टर्मिनेट करना होता है, ठीक है। या एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उसके लिए क्या रेगुलेशंस होते हैं, एम्प्लॉयर उसको निकालता है तो फिर क्या रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर हम ये चीज़ कवर करेंगे और इसमें कैसे वो सू कर सकता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, ठीक है। जो भी अनफेयर ट्रीटमेंट होती है और कौन सी ट्रीटमेंट्स होती है जो ठीक होती है। अगर आप एक एम्प्लॉय को डिसमिस करते हो तो उसमें कौन सी जो ट्रीटमेंट होती है वो बिल्कुल ठीक होती है जिसमें आप कर सकते हो। तो हम डिसमिसल से स्टार्ट करते हैं। डिसमिसल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो जब एक एम्प्लॉयज़ को हायर करती है तो ये अपने वर्कर्स को जब हायर करती है तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है तो इसको डिसमिसल कहते हैं। आप कई बार एम्प्लॉय जो होते हैं वो खुद रिज़ाइन कर देते हैं और कई बार एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉयर जो होता है इसलिए एम्प्लॉय रिज़ाइन कर देते हैं क्योंकि एम्प्लॉयर जो होता है वो जो टर्म्स होती है कॉन्ट्रैक्ट की वो फुलफ़िल नहीं कर रहा होता, तो इसको कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल कहेंगे। इसमें एम्प्लॉय जो होता है वो पे को रिड्यूस कर देता है बगैर कुछ बताए हुए, ठीक है ना। उसको कम पे दे रहा होता है, लेट पे दे रहा होता है और या मतलब दे ही नहीं रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास है आ जाता है, या वो उसको हैरेस कर रहा होता है उसके वर्क प्लेस के ऊपर, उसको हैरेस करवा रहा होता है, ये कर रहा होता है, कुछ भी इसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल की रीजंस हो जाएंगी जिसकी वजह से वो छोड़ सकता होता है, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयज़ को जब ये रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर रीज़न देनी पड़ती है लिखे इस डिसमिसल की कि वो क्यों छोड़ रहा है, या जब अगर वो उसको निकालेगा एम्प्लॉयर तो उसको भी ये रिटर्न दे लिखना पड़ेगा उसमें कि उसको क्यों निकाल रहा है, ठीक है। तो इसको एम्प्लॉयज़ को इसको फेयर डिसमिसल कहेंगे। अच्छा, फेयर डिसमिसल में ये अनफेयर डिसमिसल होगी। तो फेयर डिसमिसल के अंदर क्या होगा कि अगर एम्प्लॉय जो है वो आपके पास उसकी एबिलिटी नहीं है जॉब करने की, ठीक है, तो आप एम्प्लॉयर जो है फिर उसे निकाल सकता है, तो ये फेयर डिसमिसल होगा। इसी तरह अगर जो एम्प्लॉय है वो कोई डिसऑनेस्ट उसने काम किया है, चोरी किया है, कोई मिसकंडक्ट किया है, मिसबिहेव किया है तो उसको निकाला जा सकता होता है, तो ये भी आपके पास फेयर डिसमिसल होगा। इस तरह जॉब, अगर जो एम्प्लॉयर जो है जॉब प्रोवाइड कर रहा है वो जॉब ही ख़त्म हो गई है, अब उसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है एम्प्लॉयर को, तो ये भी आपके पास फेयर डिसमिसल में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ लीगल रीजंस की वजह से एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है क्योंकि जो जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो किसी क्रिमिनल बंदे को आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो पास्ट रिकॉर्ड अच्छा होना ज़रूरी होता है। अगर किसी का बाद में भी क्राइम रिकॉर्ड निकाला था तो उसको भी इसको निकाला जा सकता है, ये भी फेयर डिसमिसल होगा। इसके अलावा जितनी बाकी चीज़ें होंगी वो सारी अनफेयर डिसमिसल में होगी, ठीक है। और अनफेयर डिसमिसल के अंदर डिफरेंट रीज़न हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको रंग नस्ल की बेस पे आप डिफरेंट डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, सेक्सुअलिटी की बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मज़हब की बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो ये अनफेयर डिसमिसल होगा। उसकी बेस पे आपको तंग किया जाता है या जॉब से निकाला जाता है। इसी तरह अगर आप एक ट्रेड यूनियन ज्वाइन करते हो उसकी बेस पे आपको जॉब से फारग किया जाता है, या आपको प्रेगनेंसी या पेरेंटल लीव लेते हो उसकी बेस पे फ़र्क किया जाता है जॉब से, तो ये अनफेयर डिसमिसल होगा। रॉन्गफुल डिसमिसल और चीज़ है, अनफेयर डिसमिसल और चीज़ है। तो ये हमने अनफेयर और फेयर डिसमिसल पढ़े, अब हम रॉन्गफुल डिसमिसल करते हैं, ठीक है। रॉन्गफुल डिसमिसल होता है कि एक जो आपके पास एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स होती हैं उनको ब्रेक करता है। मीन वो जो नोटिस पीरियड है वो नहीं देता, जॉब से निकालना है लेकिन उसको एक 30 डेज़ का 2 मंथ का नोटिस पीरियड देना होता है, वो नोटिस पीरियड नहीं देता, तो ये आपका रॉन्गफुल डिसमिसल हो जाएगा। डिसमिस किया, अनफेयर हो सकता है, फेयर हो सकता है, वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने उसको तरीका गलत अडॉप्ट किया, उसकी बेस पे आपका रॉन्गफुल डिसमिसल में आपने उसको जॉब से निकाल दिया लेकिन नोटिस पीरियड नहीं दिया। तो कंपनीज़ को पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहिए, अगर नहीं करती फॉलो तो फिर उसको उसके लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि और टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉई है वो अगर उसे पता होगा अपनी एम्प्लॉयमेंट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट्स का पता होगा और वो एक्स एम्प्लॉय आपका हो गया है, तो उसके बाद वो जाके कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, कंपनी को सू कर सकता है, जो कि एक लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर जाती है और ये काफ़ी फिर टाइम कंज्यूमिंग चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसीज के अंदर यह है कि आप एक एम्प्लॉयर हो और आपको अपनी वर्क फोर्स को कम करने की ज़रूरत है, बिज़नेस कम हो रहा है, श्रिंक कर रहा है, या आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ों में चले गए हो, इसलिए आपको उतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है आप, ठीक है।
तो आप उनको उसका साइज़ कम करना चाह रहे हो। तो इसमें भी जब आप एम्प्लॉयज़ को निकालते हो जॉब से, ठीक है, तो इसमें भी एम्प्लॉयज़ को कुछ राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें राइट ऑफ कंसल्टेशन होता है, आप उससे डिस्कस करते हो बैठ के जो मेन रीजंस होती हैं, उसके बाद उसको एक फेयर नोटिस पीरियड देते हो, उसको रिडंडेंसीज पे देते हो, डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं। अगर इकॉनमी डाउन है तो ज़्यादा मंथ की हो सकती है, अगर इकॉनमी ठीक है और वो ईजिली कहीं और पे एडजस्ट हो सकता है तो 1-2 मंथ की भी हो सकती होती है। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एक सिलेक्शन का एक पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करते हो कि किस किस को आपने जॉब से निकालना है, क्योंकि आप श्रिंक कर रहे हो, ख़त्म नहीं कर रहे, आप कम कर रहे हो अपने वर्क फोर्स को, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, जिसमें एम्प्लॉयज़ जो होता है, जो आपके एक्स एम्प्लॉयज़ हो गए होते हैं, वो आपके ऊपर केस कर सकते होते हैं, ठीक है, कि इन्होंने आपको अनफेयर रिडंडेंट किया, जॉब से निकाला, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो काइंडली शेयर इट टू इनकरेज मी एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।